जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स अपनी रेगुलराइजेशन को लेकर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन पीएचई डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स की बात करें तो पिछले कुछ सालों में जो उन्होंने आंदोलन किया है उसके बाद उनकी ऐसी कई मांगे हैं जिन्हें सरकार ने यहाँ पर माना है। और खास तौर पर अगर हम बात करें तो 2018 के बाद जो पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट है उन्होंने जो एजिटेशन किया उसके बाद कई ऐसी मांगे हैं जो सरकार ने मानी। खास तौर पर अगर हम बात करें तो 2022 के बाद अब जो पीएचई डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स हैं उन्हें टाइम पर उनकी मिनिमम वेजेस जो है वो हर महीने मिल जाती हैं। 2022 से पहले जो मिनिमम वेजेस हुआ करती थी डेली वेजेस और कैजुअल लेबरर्स की वो उनको टाइम पर नहीं मिला करती थी, लेकिन जिस तरीके से पीएचई डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स की जो यूनियन है पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट, उन्होंने जो आंदोलन लड़ा उसके बाद सरकार ने ये मिनिमम वेजेस टाइम से पीएचई के जो डेली वेजेस हैं जो कैजुअल लेबरर्स हैं उनको देना शुरू किया। इसके अलावा भी पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट ने कई मांगे सरकार के सामने रखी थी। उनमें से एक मांग जो है उसे भी सरकार ने पिछले कुछ सालों में यहाँ पर पूरा किया है। उसमें ये जो मांग थी वो ये थी कि जो भी पीएचई डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स के लिए साल का यहाँ पर जो सैलरी का पैसा आता है और उसमें जो साल में यहाँ पर पैसा बच जाता है उसको जो भी पीएचई डेली वेजर्स या कैजुअल लेबरर्स बीमार हैं या फिर जिनकी मृत्यु हो गई है या फिर वो रिटायर हो गए हैं उनको वो पैसा जो है वो दिया जाए। उसके लिए एक प्रोसेस शुरू करने की बात जो है वो पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट ने यहाँ पर अपने विभाग से की थी और इस विभाग ने इस पूरे जो प्रोसेस है उसकी शुरुआत 2022-2023 में कर दी थी और 2022-2023 में विभाग के पास 25 एप्लीकेशंस जो हैं वो डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स की तरफ से आई थी, जिसके बाद सरकार ने और उन डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स जिनको इस तरह की समस्याएं थी उनको पैसा जो है वो यहाँ पर मुहैया करवाया। और 2023-2024 में जो पीएचई विभाग है उसके पास करीब 1300 के आसपास इस तरह की एप्लीकेशन आई, जिन 1300 एप्लीकेशन में ज्यादातर जो पीएचई डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स हैं उनको सरकार द्वारा जो पैसा उनका पेंडिंग वेजेस के रूप में था वो उनको सरकार ने यहाँ पर दिया। ऐसे में एक बड़ी डिमांड जो थी वो यहाँ पर पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट की थी कि ये जो पैसा साल के अंत में बच जाता है सरकार उस पैसे में से जो पेंडिंग वेजेस का पैसा है और जो लोग डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स इस तरह की प्रॉब्लम में हैं उनको वो पैसा मिल जाए। वो पैसा सरकार ने डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स को देना शुरू किया। ऐसे में अब जो पीएचई विभाग के डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स हैं उनके लिए ये जानना काफी जरूरी है कि अगर उनके जो पेंडिंग वेजेस सरकार के पास पड़े हुए हैं और अगर वो किसी तरह की प्रॉब्लम में है, दिक्कत में है, उनके घर में कोई बीमार है या फिर पीएचई एम्प्लॉय जो यहाँ पे डेथ हो गई है या फिर कोई रिटायर हो गया है तो वो अपने पैसे के लिए अप्लाई जो है वो अपने विभाग में कर सकता है। अगर वो जम्मू कश्मीर के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में है तो अपने डिवीजन के जरिए अपने एक्सीन के जरिए अपनी एप्लीकेशन जो है वो चीफ इंजीनियर को मूव कर सकता है और प्रायोरिटी बेस पे चीफ इंजीनियर जो है अगर उनकी
जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो जाती है, तो साल के अंत में उनको उनका जो हिस्से का पैसा है वो विभाग की तरफ से यहाँ पर दिया जाता है। ऐसे में जो भी पीएचई डेली वेजर और साथ ही साथ कैजुअल लेबरर है, अगर उसे इस तरह की कोई भी समस्या है तो वो विभाग के पास जा सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है और विभाग प्रायोरिटी के बेसिस पे उनको साल के आखिर में वो पैसा जो है वो देना शुरू हो गया है। ऐसे में एक बड़ी अचीवमेंट इसे कह सकते हैं, जो आंदोलन पिछले कुछ सालों में यहाँ पर पीएचई जो एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट है उन्होंने लड़ा है, वो इसे कहा जा सकता है। और सरकार जो है वो भी कोशिश कर रही है कि वो पीएचई डेली वेजर्स और जो कैजुअल लेबरर्स हैं जो असेंशियल सर्विसेज में यहाँ पर आते हैं उनको एक रिलीफ जो है वो मिल सके, उसके लिए सरकार ने ये पूरा प्रोसेस जो है वो शुरू किया है। फिलहाल अगर हम बात करें तो प्रायोरिटी अभी भी जो डेली वेजर कैजुअल लेबरर पीएचई विभाग के हैं उनकी यही है कि सरकार सबसे पहले उनकी रेगुलराइजेशन का प्रोसेस जो है उसको यहाँ पर पूरा करे। इसके साथ ही साथ जो